राधे राधे। तो अब तक आप लोगों को बताया गया कि 3 प्रकार के ग्रंथ, कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ, विनिर्गत ग्रंथ। तो कृत ग्रंथ तो मान्य नहीं है, स्मृत ग्रंथ महापुरुषों की लेखनी है, वो सर्वथा मान्य है। लेकिन ये जीव इतना संशय आत्मा है कि महापुरुषों की वाणी को भी नहीं मानता, अरे तो भगवान को भी नहीं मानता। विनिर्गत ग्रंथ भी हम नहीं मानते। यदि भगवान को हम मानते तो जब राम जी अवतार लेकर आए थे, वशिष्ठ जी ने कहा कि ये भगवान है, साक्षात पर ब्रह्म है। हमने क्या कहा, यदि ये भगवान होते तो सबसे पहली बात, इनकी स्त्री का हरण कोई कैसे कर सकता है, ये भगवान नहीं है। दूसरा, यदि ये भगवान है तो वृक्ष से पूछ रहे हैं, इनको ये भी मालूम नहीं कि वृक्ष उत्तर नहीं देते, वृक्ष जड़ हैं, ये कैसे भगवान है। तीसरा, भगवान तो सच्चिदानंद हैं, आनंद स्वरूप हैं, और ये एक स्त्री के लिए इतना रो रहे हैं और लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, को हम ब्रूहि सखे। लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, लक्ष्मण ने उठाया, प्रभु उठिए, तो उठते ही भगवान पूछ रहे हैं, को हम ब्रूहि सखे, कि हे लक्ष्मण, कि मैं कौन हूं। भगवान नाम भी नहीं जानते, भगवान पूछ रहे हैं मैं कौन हूं। तो लक्ष्मण ने कहा, स्वयं स भगवान, आप भगवान हैं। भगवान, अच्छा। को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्य सको राघव, आप राघव हैं। अच्छा, मैं राघव हूं। को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्य सको राघव के यूयम, तुम कौन हो। देखो, तो हमने अपनी बुद्धि, बेचारा जीव करे भी क्या, वो बुद्धि लगाएगा ही। जब हम ऐसी हालत में देखेंगे कि कोई अपने भाई को नहीं पहचान रहा है और कोई आकर महापुरुष कहे कि ये भगवान है, तो बेचारा जीव ये कैसे मानेगा। तो को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्य सको राघव के यूयम, तुम कौन हो। बोले, मदनाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मण, मैं आपका दास हूं, लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, लक्ष्मण हो, अच्छा ये बताओ हम ये वन में कर क्या रहे हैं। कांतारे किमिहास्महे बद सखे, तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम देवी जी को खोज रहे हैं। कांतारे किमिहास्महे बद सखे देव्या गतिर्मृग्यते, अच्छा कौन सी देवी, का देवी। लो, ये भी याद नहीं हम किसको ढूंढ रहे हैं, का देवी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जनकाधिराज तनया, महाराज जनक की पुत्री जानकी मैया को हम खोज रहे हैं। तो जैसे ही जानकी नाम सुना, हा जानकी कहकर बेहोश हो गए। अब बताओ, यदि कलयुग में ऐसा कोई दृश्य तुम्हारे सामने हो और कोई संत, कोई भक्त यदि कहें कि ये भगवान है, कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। यही कारण है कि हमने राम जी को भगवान नहीं माना। श्री कृष्ण अवतार में भी यही हुआ। हमने क्या कहा, ये तो लफंगा है, लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है, माखन चुराता है, ये कैसा भगवान है। उस समय भी हमारी ये भावना थी। जब रणभूमि में भगवान प्रवेश कर रहे थे तो जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने उसी रूप में देखा। मल्लानाम असनिर्णिणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो वहां पर मल्ल युद्ध में जो योद्धा थे वो भगवान को वीर के रूप में देख रहे हैं, जो स्त्रियां थी वो भगवान को कामदेव के रूप में देख रहे हैं, जो भगवान से बड़े थे, पिता के समान की उम्र थे, वो भगवान को वात्सल्य भाव से, पुत्र के भाव से देख रहे थे। ऐसी भावना रहती है भगवान के काल में, भगवान वैसे ही दिखते हैं। यही कारण है कि भगवान के अवतार काल में भी हम थे, लेकिन हमने बुद्धि लगाई, इसलिए हमको लाभ नहीं मिला। और जो शरणागत हो गए उनको लाभ हो गया, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। तो बुद्धि लगाना बंद कर दो, और वेद वाणी में यदि बुद्धि लगाओगे तो तुम्हारा पतन होना तय है। भगवान बुद्ध का जब अवतार हुआ था, वो तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि लोग वेद वाणी का उल्टा अर्थ कर रहे थे और बलि चढ़ा रहे थे देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो उन्होंने इसीलिए वेद को नहीं माना। उन्होंने कहा वेद को मानने की जरूरत नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। और जो लोग अल्पज्ञ हैं वो वेद का उल्टा सीधा अर्थ करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा। लेकिन तब क्या हुआ, बुद्ध भगवान को हम प्रणाम करते हैं लेकिन उनकी बात मान्य बिल्कुल भी नहीं है, उनके सिद्धांत मान्य नहीं है। इसलिए वेद के विरुद्ध यदि कोई कहे, वो चाहे भगवान भी हो, वो मान्य नहीं है। ये गरिमा है वेद की।
इसलिए वेद के द्वारा ही हमको समझना है कि ये मैं नाम का तत्व क्या है, ये फिर बताया जाएगा। राधे राधे।